यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे कंट्री में जहाँ पे अपने सुनने वाले लोग हैं। और 120 स्क्रीन कम से कम रहेंगी अपनी दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव, फरीदाबाद और यूटी के जो चंडीगढ़ और पंचकुला, मोहाली। और उसके अलावा 300 स्क्रीन हमारी जितने भी यूपी और हरियाणा, राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको रिलीज कर। अच्छा, यशपाल जी, आप बॉलीवुड में गए, बॉलीवुड में जाकर के आपने अपना परचम लहराया। अब हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं कि हरियाणा में किस तरह से अब पहली फिल्म ही लग रहा है कि ये जो प्रोड्यूस होने जा रही है, कि हरियाणा का कितना वर्चस्व है? हरियाणा का वर्चस्व खत्म कहाँ हुआ था, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। हाँ, लेकिन क्योंकि लाडो के बाद थोड़ा गैप आ गया था, लेकिन उसके बाद 2016 से चाहे मर मर के पगड़ी फिल्म आई, सतरंगी आई और बहुत सारी फिल्में, दादा लक्ष्मी आई जिसमें 107 अवार्ड जीते, तो चल रहा है धीरे धीरे। लेकिन इतने बड़े लेवल पे जो अब हो रहा है ये काम, ये इससे पहले ज्यादा नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके की प्रमोशन और जिस तरीके, क्योंकि आज का हरियाणा का युवक जो है ना वो उसमें सलमान खान और धुरंधर में ज्यादा बिजी है, इसलिए उनको ना हरियाणवी फिल्मों का मतलब कि हरियाणवी फिल्म भी हॉल में जाकर देखे जा सकते हैं, ऐसा उनको बहुत कम विश्वास है। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए दादा लक्ष्मी ने ये तोड़ा रिकॉर्ड, और चंद्रावली के बाद सबसे ज्यादा ऑडियंस दादा लक्ष्मी को मिली। और अब मेरे ख्याल सारे रिकॉर्ड ये तोड़े लाइसेंस, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके की फिल्में देखी है, मैं शुरू में देख लिया था जब इसके पट्टा टाइम, तो मुझे मालूम है कि इसमें चाहे रोमांस कह लो, एक्शन कह लो, कॉमेडी कह लो, या कंटेंट सबसे बड़ी चीज कहानी कह लो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं मेरा स्टूडेंट है जो मैं फख्र के साथ कह सकूँ कि मेरा भाई ने मतलब जो काम कराया है और जिस तरीके से डे नाइट भाग दौड़ में लगा है, बिल्कुल गंभीर हुआ पड़ा है, तो आज यहाँ कल वहाँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म हरियाणा के अंदर एक वर्चस्व पूरा पैदा करेगी और अच्छा नाम कमाएगी और ये इतिहास में नहीं किस कैटेगरी के दर्शकों को देखकर फिल्म बनाएगी? नहीं, कैटेगरी दर्शकों को पहले कंटेंट देखा जाता है, तो उसमें हम ये थोड़ी सोचते हैं कि इस टाइप की ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं, उस टाइप के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचा हुआ इन्होंने एक कंटेंट अच्छा था। रंजीत चौहान डायरेक्टर है, जिसने पहले भी मलाल फिल्म की थी और 2-3 फिल्में और भी कर चुका है। तो ये सुकुआ के लोग हैं, ये सारे मैक्सिमम लोग, इसमें से 90% लोग सुकुआ के हैं जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं। चाहे वो साउंड आप देखना इसका, चाहे बॉम्बे के साउंड्स को पूरा टक्कर दे रहा है, नीरज रोहिला ने किया है इस तरीके से, विकास शर्मा ने कैमरा किया जो दादा लक्ष्मी में, जो उसने वो हेल्पर था उसमें कैमरा में। तो बहुत ही अच्छी टीम बनी हुई है पूरी की पूरी। और गाने तो खैर पहले इसमें मासूम होगा तो गाने तो आपने पता है कि ये होंगे, तो गाने तो पहले धुआं उठा रखा है गाने में, और मासूम के गाने हैं तो वैसे भी 4 गुना ज्यादा ही उछल कर बाहर आना है। और मैंने भी सुने सारे गाने, तो बहुत बढ़िया एक फिल्म बन के आई है। ऑडियंस सबके लिए, ऑडियंस के लिए है, कोई ऐसा नहीं है इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, और कोई बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब देख सकते हैं। कंटेंट अच्छा है और यंग ऑडियंस के लिए ज्यादा मतलब प्रॉपर है। मासूम भाई, आपके जो गाने हैं, जिस तरीके से गाने रहे, उनके अंदर का कंटेंट ज्यादातर गन कल्चर पे था। नाम हम पीछे देख रहे हैं, गन बनी हुई है, फिर लाइसेंस लिखा हुआ। अब तो आप लाइसेंस जो है, गन लाइसेंस लेकर के दुनिया आगे। ऐसा है, गन लाइसेंस सरकार देवे, ठीक है, तो जो सरकार जिस चीज को अलाउ कर रहे ना, वो मेरे ख्याल से जायज हो चीज, ठीक है। तो कई बार के है बातचीत हो, कई बार किसी नशे पर बात हो, तो मैं क्या करूँ कि भाई यूथ ने दूर रहना चाहिए नशा पत्ते का। लेकिन कई चीजें जैसे कि मैं एक आध बार कह दूंगा मैं भाई हाँ भाई मैंने 2 गुट मार ली फलाना देख रहा जो बात, तो सरकार द्वारा अप्रूव है, जाता ले लें, तो ये भी सरकार द्वारा अप्रूव है। ये अच्छा सवाल है। ये गन जो है, गन के लाइसेंस की ही बात है फिल्म के अंदर। और अब मैं राज खोल लूंगा इसका सीक्रेट क्या है, लाइसेंस क्यों लेना, क्योंकि मैं ही हूँ बंदा जो इसमें लाइसेंस मना करूँ या जो भी है, मैं ही विलेन हूँ। तो आप लाइसेंस के लेने का कारण क्या है,
वो आप सुनोगे तो आप खुद सैल्यूट करोगे। आपके रोल की बात कर रहा हूं, आप किस रोल में हो इस फिल्म में? मैं गंदे रोल में हूँ। यशपाल जी, हरियाणवी फिल्म सिटी को लेकर भी आपने बहुत जहदोजहद करी है, कहाँ तक वो प्रोजेक्ट पहुंचा है और अपने शागिर्दों के साथ काम कर किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा है, और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को अभी किस चीज की जरूरत है? जैसे हम देखते हैं बॉलीवुड के साथ कंपेयर किया जाता है, हॉलीवुड के साथ कंपेयर किया जाता है, हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है और आज की जरूरत में फिल्म सिटी कितनी जरूरी है? नहीं, ऐसी ऐसी फिल्में आती रही है, दादा लक्ष्मी जैसी और लाइसेंस जैसी, और अभी और भी बढ़ रही हैं। इनकी एक और फिल्म अगली भी आ रही, उसमें भी मैं हूँ। तो ऐसी ऐसी फिल्में अगर आती रही तो बहुत जल्दी ही पंजाब को और महाराष्ट्र को, या मैं अभी केरला नहीं बोलूंगा क्योंकि केरला की जो फिल्म है उसका कोई जवाब नहीं है, अभी तक हम छू भी नहीं सकते उसको, क्योंकि वो उनके अंदर एक चीज है भरी हुई जो हमारे अंदर बहुत कमी है। हम पहले ये देखा है कि भाई एक आइटम सॉन्ग डाल दें, एक वो डाल दें, थोड़ी फाइटिंग रख दो, थोड़ी कॉमेडी रख दो ना, वो ये नहीं सोचते। वो ये सोचे कि कहानी क्या है, कहानी के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे इसके अंदर सपना चौधरी है, मैंने याद है काफी बुजुर्ग हैं लेकिन मेरे दादा लक्ष्मी में सहयोगी थे, तो दादा लक्ष्मी में बोले अरे सपना चौधरी का डांस रख देना। तो मैं बोला यार दादा लक्ष्मी आज से 150 साल पुराने, 125 साल पुराना आदमी, मतलब उस टाइम की कहानी। और मतलब मैंने क्या करा था, मैंने दादा लक्ष्मी फिल्म बनाई, तो दादा लक्ष्मी फिल्म के ही इर्द गिर्द वही चीज, उसी वक्त के गाने लिखे हुए, उसी वक्त के पूरा पीरियड दिखाना। तो हमारी ईमानदारी ये होनी चाहिए कि हम जो काम करें उसमें 100% करें। और मैं एक चीज मानता हूँ, आप सबको बड़े फख्र के साथ कहना चाह रहा हूँ कि लोकल टू ग्लोबल का आज जमाना है। गांव के अंदर एक छोटा सा सब्जेक्ट गांव का आप बना लो दिल लगा के कमाल, और वो पूरी दुनिया के अंदर ऑस्कर तक जा सकता है। जैसे छेलो शो गुजराती फिल्म थी, ऑस्कर में गई थी। अभी ये होम बाउंड गई थी, ऑस्कर में गई थी, और नहीं जीती बात अलग है, बट वहां तक पहुंची तो सही। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो वो ये नहीं देखते कि धुरंधर जैसी कितना बजट है, कितना ये नहीं, वो देखते हैं कि कहानी क्या है और कितनी शिद्दत से, कैसी नियत से बनाई। यूथ क्या मैसेज लेकर जाएगा, यूथ को क्या मैसेज मिलेगा? हरियाणवी फिल्म की अगर बात होती है तो 1980 में रिलीज हुई चंद्रावल से इसकी शुरुआत होती है, माना जाता है 1984 में हुई थी। 1984 में। इसके बाद अगर उसकी सफलता की बात की जाए तो चाहे राजस्थान हो, चाहे वेस्टर्न यूपी हो, चाहे आपके आसपास के इलाके हो, हर जगह उसने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल, बिल्कुल आज तक कोई तोड़ नहीं पाया उसको। तो क्या लगता है कि अभी तक हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो पाई? उसके बाद कई ऐसी रीजनल इंडस्ट्रीज आई जिन्होंने सफलता के परचम लहराए, लेकिन हरियाणा में कहाँ चूक हो गई? क्योंकि एक रोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन है, कोई मल्टीप्लेक्स का सपोर्ट या जो छोटे हॉल हैं उनको उनकी जगह आपकी फिल्मों को नहीं। ये बहुत लंबी डिस्कशन है, इसमें पूरा दिन जा सकता है। Can I answer this question? बहुत सारे रीजन है। चंद्रावली अगर हिट हुई, पैसा कमाया, 3 लाख लगाया, 3 करोड़ कमा दी, तो कईयों ने खेत बेच दिए, कईयों ने घर बेच दिए, कईयों ने जायदाद बेच दी कि चलो फिल्म बनावा, लेकिन एक भी फिल्म ढंग की कोई बन नहीं पाई। उसके बाद बहुत ही कम मतलब बनी अरविंद स्वामी के द्वारा। इतने से याद आया सर, आपने इस मूवी के अंदर कितना बजट लगाया भाई साहब? इधर मूवी में कितना बजट लगाया टोटल इसको? किसमें? ये तो प्रोड्यूसर साहब बताएंगे। मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो एक्टिंग करी है, मैंने अपना पैसा लिया है, बस मैंने इतना पता है। अरे जवाब आने का यार, एक बार पहले जवाब मासूम भाई जवाब दे दो पहले। आप ऊंचा बोल रहे हो तो पहले आपका जवाब है। बेचारे लोग मुझसे बोल रहे हैं, उनका भी जवाब देने के लिए बजट बता दे। आपको डाल दे जवाब। आप तो हरियाणा के देखिए कुछ चीजें डिस्क्लोज करने की नहीं होती, ठीक है। फिल्म के बाद ये चीजें होती है कि भाई फिल्म पे इतना लगा था, इतने नुकसान हुए, इतनी कमाई हुई। पर मैं एक राज को खोलूंगा, इसका म्यूजिक 3 करोड़ का बिका है, ये मुझे पता है। यशपाल जी, आपने हरियाणा से जाकर के और इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने नहीं और भी हरियाणा से काफी कलाकार रहे, उन्होंने नाम पाया। क्या आप लोगों की कोशिश रहती है कि वहाँ के डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को हरियाणवी फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया जाए?
क्यों ना हरियाणा में पैदा किया जाए? वहां से भी आए महेश भट्ट, सुभाष घई, राजकुमार संतोषी क्यों ना यही पैदा किया जाए? क्यों ना यही नसीरुद्दीन शाह पैदा किया जाए? क्यों ना यहाँ के फुटबॉल के लोगों को या स्टेज एक्ट इस तरीके से हैक कर रहा है कलाकारों की, क्यों ना यही पैदा किया जाए? मैं कह रहा हूँ ये बड़े नाम आप देख लो, अभी कितने बड़े बड़े नाम लिए आजकल कुछ कर रहे हैं। तो आज नई जनरेशन का जमाना है, नई का जमाना है। ये जनरेशन जो है नए विचार लेके आ रही है, नए क्रांतिकारी विचार लेके आ रही है, और बहुत काम ऐसा हो रहा है। आप देखो ना वेब सीरीज वगैरह में कितना कमाल के काम हो रहे हैं। जहाँ पंचायत और गुल्लक जैसे दुपहिया जैसे वेब सीरीज है वहाँ, और भयंकर वेब सीरीज जिसमें करोड़ों के बजट है, बहुत बड़े बजट है। तो हर तरह के काम हो रहे हैं। ये यंग जनरेशन की, मैं जितने भी काम कर रहा हूँ 25-30 साल की लड़कियां प्रोड्यूसर है सबकी। बताओ इतना काम कर रहे हैं वो सब, इतना टीम इकट्ठी कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। तो आज की जनरेशन बहुत ज्यादा उम्मीद है उनसे, बहुत अच्छा काम और लीक से हटके काम कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब, जो हरियाणा सरकार सब्सिडी देती है हरियाणा सिनेमा के लिए, उसको आप ग्रोथ के लिए कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में इसका कितना फायदा हो सकता है? एमिशन आपसे जब इसे शूट कर रहे थे, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या फीलिंग थी जब आप यशपाल सर के साथ और मासूम के साथ शूट कर रहे थे? जी सर। पहले सब्सिडी वाले का हाँ प्लीज सर। सब्सिडी वाले कई साल तो कागजों में रही, हम लड़ते रहे कोर्ट पे, तो मैं भी उसका मेंबर हूँ इसलिए, लेकिन हमारे हाथ में कुछ था नहीं, क्योंकि जब तक चेयरमैन साहब कुछ नहीं बोलेंगे या चेयरमैन, तो हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। मीटिंग नहीं होगी तो हम मीटिंग नहीं रख सकते बात। तो मेरे ख्याल 2017 से शायद या 2019 शायद से चल रही थी कि सब्सिडी, लेकिन इस बार सैनी साहब ने बनाया, सैनी जी ने आकर के पहली बार वो सब्सिडी दी है, जिसमें मेरी दादा लक्ष्मी को भी 1 करोड़ रुपए मिला है। और इसकी फिल्म चाहिए हरिओम कौशल की फिल्म थी, उसको भी सब्सिडी मिली है। 2 पंजाबी फिल्मों को मिली है, 2 हिंदी फिल्मों को मिली है। तो इस तरीके से करके पहली बार सब्सिडी दी है। तो ये है कि शुरुआत हो चुकी है, और अब आगे जो टीमें बनेगी, जूरी बनेगी या इस तरीके का काम होगा, अभी हर साल मेरे ख्याल से वो देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे मुझे लगता है उसके फायदा ही रहेगा जो भी होगा। सब्सिडी का है ना, थोड़ा सा सब्सिडी में जो मैंने लगा वो फॉल्ट है, और मैंने इन 2 पॉलिटिशियन से इसके बारे में डिस्कस भी किया। उसमें फॉल्ट क्या है कि हरियाणा में शूटिंग कर लो, चाहे पंजाबी फिल्म शूट कर लो, चाहे बॉलीवुड की कर लो, हरियाणा में शूट कर लो, बस उसी से सब्सिडी देने। तो उससे मेरी ख्याल है जो एक भाषा है हरियाणवी बोली के ऊपर अगर सब्सिडी के मार्क ज्यादा होना है, तो उससे यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों ने ज्यादा लाभ हो। अब बोली कहीं की है, कोई कितने का यहाँ शूट कर रहा है, सब्सिडी लेने लग रहा है, तो मेरे ख्याल से वो पॉइंट कम करने चाहिए जो लोकेशन के, क्योंकि हमारा स्टेट टूरिज्म टाइप में है कि भाई यहाँ पे हमने एक झरना दिखाया फिल्म में, और उस झरना देख कर, अब मान लो मैंने दोनों फिल्म जींद में गामा में शूट कर ली, बामनवास में फिल्म शूट कर ली मैंने, उस फिल्म में देख कर बामनवास को पूर्ण आऊं, ठीक है ना। तो टूरिज्म का पॉइंट थोड़ा सा कम करके वो बोली को थोड़ा उसमें बढ़ाना चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं है, क्योंकि पिछली फिल्म जितनी भी सब्सिडी दी गई थी उनमें सिर्फ दादा लक्ष्मी और 1600 मीटर ही हरियाणा की फिल्म थी, बाकी 2 मेरे ख्याल से बॉलीवुड की थी, 2 पंजाब की थी जो हरियाणा सरकार ने सब्सिडी दी। तो उससे क्षेत्रीय इसका जो दुख की वजह है वो बता दी। इसकी दुख की वजह यह है कि दादा लक्ष्मी ने 3 करोड़ रुपए खर्च किया और 1 करोड़ मिला, और पंजाबी फिल्मों ने 50 लाख खर्च किया और 2 करोड़ मिले। हाँ, तो ये इसकी दुख की वजह है कि कई बार मैंने उस दिन डिस्कस करा था सर के साथ। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हैं हरियाणा में जो हरियाणवी करते हैं, बाहर वाली फिल्मों को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, अगर आप हरियाणा से बाहर जाके शूट करेंगे फिर आपको भी वो अगर सरकार देती है तो कैसे मिलेगा? नहीं लेना चाहिए, किसी का हक मारना ही नहीं चाहिए। ये मैंने फिल्म बनाई लाइसेंस, मैं भी सब्सिडी में लगा सकता हूँ, सब्सिडी में मैं भी लगा सकता, मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मैंने मेरा था, मैंने जितने फिल्म में लगाए हैं उतने मैं पूरे कर लूंगा। वो जरूर उन ओरिजिनल उन फिल्मों में है जो कंटेंट बढ़िया है, ठीक है, और पब्लिकली वो कमर्शियल नहीं है ज्यादा। उन फिल्मों को जो संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो फिल्में समाज को एक अलग दिशा दे रहे हैं, उन चीजों के ऊपर जो फिल्में आ उनको मिलनी चाहिए सब्सिडी। बॉलीवुड वाली फिल्मों को दिया है 2 करोड़, तो उससे हमको दुख नहीं हुआ है। अभी एक रीजनल फिल्म क्योंकि हरियाणा की पॉलिसी है अभी, तो एक दूसरा रीजन आकर के हमसे डबल पैसा लेके जाए वो गलत है। वो वही बात कह रहा है कि बोली को फिर कैसे बढ़ावा मिले। हरियाणा में शूट होती
होती है हरियाणवी फिल्में, बाहर की पंजाबी या कोई भी शूट होती है उनको नहीं मिलना चाहिए। मैं कह रही हूँ नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, पर हरियाणवी से ज्यादा क्यों मिले? हरियाणवी को मिलना चाहिए ना फर्स्ट प्रेफरेंस, तो प्रायोरिटी तो बोली का है ना, हरियाणा एक हरियाणवी एक नारा, तो वही है ना। उसका सवाल है, भूल Can I answer this question first? सर, जितनी मेरी समझ, आपने भी एक सवाल किया था कि हरियाणवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री इतना ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग हियर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी ऑडियंस का भी हाथ है इस चीज में, क्योंकि मैंने लिटरली बहुत रेयर सैड सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग सुने होंगे हरियाणवी, बनाए बहुत लोगों ने हैं, उनमें से ये कलाकार हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, बहुत बने, लेकिन कभी चले नहीं। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो हम डुपचुप सुनते हैं, किसी के घर में कुछ हो जाता है तो मतलब हर जरिया हमारा बहुत वैसा बन गया है, हम रिजिड हैं, हमारी ऑडियंस बहुत रिजिड है। मैं माफी चाहूंगी इस चीज के लिए। ऐसे मैंने पंजाब सिनेमा देखा है, वो फॉक भी सुनते हैं, वो हिप हॉप भी सुनते हैं, वो सरताज जी को भी सुनते हैं, वो हर तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट भी क्या करे, जो ऑडियंस चाहेगी वही करेगा, और वो कब तक अपना पैसा लगा के उन चीजों पे काम करेगा जो लोग सुनना ही नहीं चाह रहे, जबकि वो अच्छी चीजें हैं। दूसरा, आपने एक्सपीरियंस की बात की, मैं कहना चाहूंगी कि मैंने हरियाणवी सिनेमा में बहुत काम किया है, स्टेज ऐप के लिए, अमेज़न के लिए। मैं बताना चाहूंगी, शायद यशपाल सर को याद नहीं होगा, मेरी पहली फिल्म अमेज़न पे यशपाल सर के साथ ही थी, जिमी शेरगिल के साथ, और यशपाल सर ने ही उसकी कास्टिंग की थी। मैंने आज ही बोली है, सर से मेरी बात होती रहती है। हाँ, तो लाइसेंस मुझे बहुत ही ऑन स्पॉट मिली, और जैसा ये कैरेक्टर है, मैं हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर करना चाहती थी, और मुझे बहुत मजा आया वो कैरेक्टर करने में। रंजीत सर हैं, अभिमन्यु सर हैं, जिन्होंने गाइड किया बहुत अच्छा कि किस तरीके का वो कैरेक्टर मुझसे चाहते हैं। मासूम सर हैं, मुझे कभी नहीं लगा कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, क्योंकि वो हमेशा, हम जब भी उनसे घर में मिलने गए हैं, वैसे भी गए हैं, हमेशा एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हमेशा रहे हैं वो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बाकी आपको फिल्म देख के ज्यादा पता लगेगा। थैंक यू सो मच। यशपाल जी, विलन का रोल कैसा लगता है? पैसा मिले तो सब अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। मेरी खासियत, मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं हर तरह के रोल किए, कॉमेडी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और हर तरह के रोल करने की कोशिश की, बस रोमांटिक छोड़ दिया। लगान वाला का रोल दोबारा करने जा रहे हो? हाँ जी, जैसा लगान में रोल था, उस तरह का कोई दोबारा सोच रहे हैं? मेरे हाथ में थोड़ी है, वो तो आमिर खान के हाथ में, वैसे बढ़ाया करेंगे। तो मासूम सर, मेरे से सब लोग ये गंगा जल जैसी फिल्म कब आ रही है, मैं प्रकाश जहाँ से मेरे को जो रोल मिलेगा मैं कर लूंगा। जी सर। ये एक मिनट में रंजीत चौहान डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ये आ रहे हैं, मैं अभी जिनका जिक्र कर रहा था, और एक और जिक्र किया था मैंने विकास शर्मा का, जो कैमरामैन है, दादा लक्ष्मी में भी थे, विकास शर्मा। थैंक यू भाई, अभी कुर्सी नहीं है, कोई बात नहीं। मासूम जी, आप सिंगिंग में खुश हैं, लेकिन अब जिस तरह से फिल्मों की तरफ आप जा रहे हो, वहाँ पे सक्सेस आपको मिलती है इस फिल्म के जरिए, तो क्या फिर सिंगिंग का जो है वो पूरी तरह से फोकस आपका एक्टिंग की तरफ चला जाएगा, या फिर बैलेंस? नहीं, मैं शुरू से गुरुजी से सीख के 2011 में सीखने लगे थे, तो मैं एक्टिंग से पास आउट हूँ। शुरुआत की जो ग्रेजुएशन है मेरी, और एक्टिंग में रुझान मेरा ज़्यादा रहा है, बाई चांस बन गया सिंगर। तो सिंगिंग का शौक भी फिर फिल्म के जरिए तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस फिल्म में 6 गाने, एक मेरे ख्याल है नरेंद्र भगाना ने गा रखा है, एक स्वराना गा रखा है, बाकी मैंने गा रखा है। तो अगर इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो सिनेमा बनाओगे, सिनेमा में अपना गाने भी अंदर में, एक आध इंडिविजुअल कोई गाना करना है तो वो भी अंदर हो। एक्टिंग का हिस्सा ही है संगीत, और बहुत बड़ा अच्छे दिल की प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कोई हो ही नहीं सकता, अगर एक्टर सिंगर भी हो। पंजाब में तो ज्यादातर लोग सर, एक सवाल ये है, जो आजकल की गाने हैं, खासकर हरियाणवी कल्चर के ऊपर